हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों से अपनी एक रूटीन, अपना पार्ट डे का शेयर करने वाली हूँ। बिफ़ोर स्कूल और आफ्टर स्कूल मैंने आज क्या किया। तो अभी यहाँ पे रात के 5 बज रहे थे, फजर की अज़ानें हो रही थी। मैं सारी रात की जाग रही थी, मोबाइल यूज़ करना और इधर उधर कामों में लगी हुई थी। तो मैं नहीं सोई सारी रात की। तो मैंने सबसे पहले पानी पिया। मुझे पता नहीं नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं बस अपना मोबाइल ही देख लेती हूँ। तो या अभी फजर की अज़ान हो रही थी, तो मैं उठी अपने बेड से। मैंने कहा चलो बस अब उठ जाओ, 5 बज गए हैं। तो मैं विंडो के पास जा रही हूँ, आपको सुनाती हूँ अज़ान। सारे सो रहे थे इस वक्त, सिर्फ मैं ही जाग रही थी सारी रात की। फिर मैं रूम से बाहर आई और अब मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाके मैं वज़ू करूँगी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो या जल्दी जल्दी से नीचे जाती हूँ। नीचे मैं गई थी ना अंदर, यहाँ पे सारे फिर सोए हुए थे, तो मैंने हल्की आवाज़ में वज़ू किया वॉशरूम में। और फिर मैं अपनी बुक लेकर, और नमाज की जो चादर है वो नीचे ही थी, तो मैं वो लेकर ऊपर आ रही हूँ वापस। अज़ानों की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही थी इस वक्त, क्योंकि फ़ैन नहीं होते ना, सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी सी, तो इसलिए फ़जर की अज़ान की आवाज़ ज़्यादा क्लियर आती है। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। मैं यहाँ पे मंजिल पढ़ रही हूँ। मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ सूरह रहमान भी। मेरी पहले अच्छी रूटीन थी रोज़ पढ़ने की, लेकिन अब मेरी रूटीन ख़राब हो गई है, तो मैं नहीं पढ़ती अब, लेकिन ट्राई करती हूँ मैं कभी कभी पढ़ लूँ। पहले मैं रोज़ पढ़ती थी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। सारे सो रहे थे लेकिन मुझसे हुआ नहीं ऐसे यूजुअल, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पे रोशनी हो गई, तो मैंने कहा चलो अब स्कूल का टाइम होने ही वाला है, तो मैं नीचे चलती हूँ। और नीचे जाके मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया। वैसे मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती, मैं सिर्फ चाय या ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन मैंने रात को डिनर भी नहीं किया हुआ था। तो मतलब कल दोपहर का खाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो अभी खा लेती हूँ स्कूल जाने से पहले कुछ ना कुछ, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। तो ये रही मेरी ब्लैक कॉफ़ी। आई लव ब्लैक कॉफ़ी सो मच। ये मुझे बहुत एनर्जी देती है, मेरा दिमाग खोल देती है। तो मैं तैयार हो गई हूँ स्कूल के लिए, जैसे होते हैं तैयार। मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ। पता नहीं मेरे गले में क्या चला गया है, मेरे आवाज़ ही नहीं सही आ रही। तो वानिया भी नीचे आ गई। मैंने उसको कहा यार मेरी फुल लुक दिखा दो। मैं कहाँ कैमरा सेट करूँ, इतना मुश्किल होता है व्लॉगिंग करना। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी हेक्टिक लाइफ हो गई है मेरी, इतनी मुश्किल ज़िंदगी में। लेकिन या बेटा मेरी सारी नॉर्मल कैमरे में होती है। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल? नरक के मारे मैं कितनी गंजी हो गई हूँ, देखो उल्टी आई है। आ गया। ओ शिट। फिर स्कूल से आके मेरी हालत कुछ इस तरह की थी। मेरे हाथ देखें आप लोग कितने गंदे हो गए। वैसे तो मैं स्कूल में कुछ करती नहीं, बैठी रहती हूँ, मतलब लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों पे इतने पेन्स मतलब लग जाते हैं, ऐसा लगता है मैं जंग लड़ कर आई हूँ पेन्स के साथ स्कूल में। सबसे पहले मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जम्स लग जाते हैं, हम इधर उधर स्कूल में लगाते हैं हैंड। तो मैंने हैंड वॉश किया। मैं टीथ ब्रश कर रही हूँ, मैं हमेशा करती हूँ स्कूल से आने के बाद, दिन में 2 से 3 दफ़ा तो करती ही हूँ लास्ट में। और अपना फ़ेस वॉश कर रही हूँ अच्छे से, जितनी भी सारी मिट्टी डस्ट निकल जाए, क्योंकि हम बाहर से आते हैं रिक्शे में, तो सब कुछ हमारे चेहरे पे चला जाता है। तो जब से मैं ये रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, मेरे फेस पे एक्नी ख़त्म हो गई है। पहले मेरे बहुत एक्नी होती थी, तो मैंने वज़ू भी साथ ही कर लिया। और अब मैं अपने बाल बनाऊँगी। ये टाइट पोनी बनाने से सर में इतनी दर्द हो जाती है, तो मैं चुटिया बनाती हूँ, लेकिन आजकल मैं पोनी बना रही हूँ स्कूल में। तो मैंने अच्छे से अपने हेयर कोम किए, एंड आई एम रेडी टू गो अपस्टेयर्स। ऐसे ही मुँह धो के गीली गीली मैं ऊपर जाऊंगी। लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं किचन में गई पानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। क्योंकि स्कूल में हम थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, लेकिन बाहर क्या ही बोलूँ यार, मैं बस पी रही थी पानी। हाँ, मेरे गले में सच में कुछ हो गया है। तो मैंने अपनी पोनी ली। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी है। और पहले हम लोग नीचे का पोर्शन यूज़ करते थे, अब हम ऊपर का पोर्शन भी यूज़ करने लगे। उसके पीछे एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। लेकिन यार सारे हम पहले नीचे होते थे, ऊपर कोई भी एक एक कप गिलास भी नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं यूज़ करते थे। लेकिन अब हम सारे ऊपर ही चले जाते हैं। तो मेरी एक बहन यहाँ बाहर सो रही थी, और वानिया अंदर यहाँ पे पीछे सो रही थी। तो
मैं यहाँ पे अकेली जाग रही हूँ रात से, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने अपना फेस ट्राई किया, अपने बालों को बांधा क्योंकि नमाज़ पढ़ने के टाइम मुझे बाल बहुत इरिटेट करते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से नमाज़ की चादर ली और हिजाब कर लिया। चादर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है ना, तो आपको ईज़ी रहता है। तो अब मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊँ, मेरे पाँव पे पतीली घिरी थी जिसमें हम खाना पकाते हैं। वो इतनी भारी थी, इतनी ज़ोर की घिरी थी कि मेरी जान उस वक्त निकलने वाली होती है ना, वैसी थी। आप देखें निशान भी पड़ गया, इतनी दर्द हो रही है मेरे पाँव में, मोड़ने में भी। लेकिन कोई बात नहीं, नमाज़ पढ़नी थी। वो जो घिरी थी ना, ऐसे लग रहे थे गई मैं, मेरी हड्डी टूट गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस ये नील टाइप बन गया था। तो मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई एंड मैं अपने आप को निहार रही हूँ, यहाँ पे सेल्फ़ लव कर रही हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लोग धूप नहीं थी, मतलब ठीक ठीक था, थोड़ी थोड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं नीचे जाऊँ और कुछ खा लूँ क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है। सबको ऐसे ही सोता छोड़ के मैं नीचे जा रही हूँ, कुछ मिल जाए मुझे खाने के लिए। तो मुझे खाने के लिए सिर्फ ये मटर के चावल मिले जो रात को पकाए हुए थे मम्मा ने, तो मैंने यही गरम किए और दही और अचार के साथ। वैसे मुझसे अंदर मेरे जाने नहीं थे, इसलिए मैंने इनको सीढ़ी भी रखा। मैं कुछ भूल गई, मैं कुछ लेने जा रही हूँ। मैंने कैंटीन से बिग एप्पल ली थी और यहाँ पे ज़ॉम्बी ली हुई थी, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ। खाने के साथ बिग एप्पल पीऊँगी, बाद में ज़ॉम्बी खाऊँगी। पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा होता है। खाना मैं ऊपर आके खाती हूँ, फिर बर्तन नीचे रखने आती हूँ। मम्मा भी कहती हैं, सारे कहते हैं तुम पागल हो, क्योंकि मैं तमीज़ से नीचे बैठ के खाना नहीं खाती चेयर पे, टेबल पे। मैं बेड पे चढ़ के खाती हूँ, मुझे इतनी गंदी आदत है। मुझे बहुत सुकून मिलता है बेड पे। तो वानिया यहाँ से गिरने ही वाली थी, इसका सर मैंने ऊपर किया, उसका कोई पता नहीं गिर जाती नीचे। तो यानी मैं इसका सर मैंने ऊपर किया, इसको कंबल दिया वापस और मैं आके बैठी खाना खाने के लिए। आराम से कंबल में घुस के बदतमीज़ों की तरह खाना खाऊंगी। और 4 बजे हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की क्लास। तो 4 बजे कुरान पढ़ के उसको वापस रख के मैं लेट गई हूँ। अभी 5 सवा 5 हो रहे थे सोते सोते, मतलब 5:15 हो ही गए थे मुझे। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। पूरी रात दिन, मतलब 2 दिन से जाग रही हूँ मैं, 2 दिन से, हाँ। तो मैं सो गई 5:15 और मुझे ज़बरदस्ती 6 बजे उठा दिया गया। मतलब 1 घंटे की नींद मुश्किल से मैंने ली थी, 1 घंटे की। और उस वक्त मेरा दिल था कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, लेकिन फिर भी उठना था क्योंकि ट्यूशन वाली टीचर ने आना था। उनका टाइम होता है कभी 6:30 आ जाती हैं, 6:30 से 8, 9, 9:30 तक हो जाती हैं। आप देखिए मेरा फेस कितना ज़्यादा स्वेल हो रहा है, आँखें और ये फेस, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सोई थी रात की भी। तो भी 1 घंटे बाद मुझे फिर उठा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, यही मेरी ज़िंदगी है। तो मैंने चेयर टेबल रखी, शॉल ली एंड वो आ जाएंगी। वो 6:30 पौने 7, मतलब इस तरह आ जाती हैं। तो वो 8:30 तक पढ़ाती हैं, कभी 9 बजे तक पढ़ाती हैं, कभी 9:30 पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ के फ्री हो गई और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि बस थक गई हूँ पढ़ के। तो मैं जा रही हूँ नीचे, कुछ करूँगी, खाना खाऊँगी, चाय पीऊँगी, आराम करूँगी क्योंकि होमवर्क भी करना है दोबारा से। तो मैं नीचे गई थी, उसके बाद मैं मार्केट चली गई। मार्केट से मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ियाँ लेकर आई थी। तो अब मैं ये पॉपकॉर्न खा रही हूँ, बटर स्कॉच पॉपकॉर्न, बहुत मज़े के थे ये। तो उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खा के, चाय वगैरह पी के फ्री हो के मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, लेक्चर्स ले रही हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ घुस जाए। पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है। मैं इतनी मेहनत करूँ, इतनी मेहनत करके पढ़ती हूँ दिन रात ट्यूशन, मतलब क्या करूँ, लेकिन जब कोई टीचर सुने या कुछ भी हो तो तब मेरे दिमाग से निकल जाता है। पता नहीं क्यों। टीचर कहते हैं आपने याद नहीं किया, मैं कहती हूँ याद किया, लेकिन उनको कैसे बताऊँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रात के 2 बजे तक पढ़ रही हूँ, फिर सुबह स्कूल है। खैर कोई बात नहीं, मेरा दिमाग है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। सो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।